नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आज के ब्लॉग में आपको और भी एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में ऐसा टाइम भी आएगा कि वो किसी नेता पद पर जाएगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे तो वो धार्मिक क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है। हर एक कोई चाहता है कि मैं भी जो मुख्य पद होते हैं नेता बनने के वो मुझे मिलेगा, या फिर मेरे जीवन में मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख लूँगा जिनको आप गुप्त विद्याएं भी कहते हो, जो किसी भी काम करने को सक्षम होती हैं। तो हस्तरेखा में ऐसा कौन सी जगह है जहाँ से हमें ये पता लगता है कि हम इसमें सफल भी होंगे या नहीं होंगे, और कोई हम ऐसे विद्या प्राप्त कर लेंगे जिससे हमारा नाम होगा और पूरी दुनिया हमें जानेगी। तो ये सब बातें आपके हस्तरेखाएं बताती हैं। तो वो हस्तरेखा आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाता है। लोग जब आपसे ये जानना चाहते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो मेरे से अलग अलग लोग पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ यूट्यूब में मैंने ऐसा ब्लॉग डाला है, आप उसको देखो। नहीं, आप हमारा हाथ ही देखो, यूट्यूब में नहीं। अब यूट्यूब में भी मैंने फ्री में डाला हुआ है। अगर मेरे से पर्सनल पूछोगे तो मैं विद पेमेंट लूँगा, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन यूट्यूब में तो मैंने फ्री में डाला है। अब लोगों को लगता है शायद यूट्यूब से मुझे पैसे आ रहे हैं। जब पैसे आएंगे तब भी आपको पता लग जाएगा। अभी तो मैं फ्री सर्विस कर रहा हूँ, फ्री सेवा कर रहा हूँ। रहीम का एक दोहा है, इससे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रहीम जी का एक दोहा है, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे ही मिले न राम। अब रहीम मुश्किल पड़ी, रहीम जी कहते हैं बड़ी मुश्किल है। गाड़े दो काम, दोनों काम बड़े ही कठिन है। सांचे से तो जग नहीं, सच बोलते हैं तो दुनिया नहीं मानती। मैं बोलता हूं भाई, मैंने YouTube चैनल इसलिए बनाया कि इसके माध्यम से मैं कुछ लोगों की सेवा कर सकूं। लेकिन लोगों को लगता है मुझे हजारों रुपए आ रहे हैं। अगर झूठे मिले ना राम, अगर मैं झूठ बोलता हूं कि मुझे तो लाखों रुपए आ रहे हैं, तो भगवान नहीं मिलेंगे। अब दुनिया को मैं कैसे समझाऊं? मैं ब्लॉग डालता हूं, सेवा करता हूं। मैंने पहले भी जब ब्लॉग बनाने शुरू किए थे तो लोगों को लगता था कि शास्त्री जी आप ये कैसा प्रेस वाला काम कर रहे हो, प्रेस रिपोर्टर बन गए हो, आपको शोभा नहीं देता, आप कथा ही करो, कीर्तन ही करो, भजन कीर्तन करो, लोगों का ज्योतिष लगाओ, पाठ पूजा करो। तब मैं उनको समझाता था कि नहीं, मैं ये लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूँ और मुझे अलग अलग तरह के ही इसमें वीडियोस डालने हैं कि लोगों की रुचि बने रहे। अब इसके लिए आपको अलग अलग जगह जाना भी पड़ेगा, कैमरा भी हाथ में लेना पड़ेगा, वीडियो भी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इस बात को आप ऐसे लोग मुझे ऐसे कोई हजारों लाखों रुपए नहीं आ रहे, जब आएंगे तब आपको बता देंगे। अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे मन में सेवा भाव है कि मुझे सेवा के भाव से ये सब करना है। तो आओ आपको ये सारा बताते हैं कि आपको नेता बनना है, कैसे बनना है, और पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो, धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र में, या गुप्त विद्याएं कैसे आएंगी, आप कैसे वो सारा जानकारी करोगे। तो आओ मैं आपको बताता हूँ। आओ फिर हम उस क्षेत्र के बारे में जाने, उस जगह के बारे में हाथ में जाने कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि हम जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे गुप्त विद्याएं, आध्यात्मिक विद्याएं, या सोशल किसी ऐसे पद की प्राप्ति करना चाहते हैं जहां से आप ज़्यादा सेवा कर सकते हो,
या राजनीति के क्षेत्र में कि मेरे को मैं मंत्री बनूंगा या मैं और भी किसी पोस्ट पे जाऊंगा, तो ये सारा जो हाथ में है ये बृहस्पति वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर ये अप है, बृहस्पति का ये पर्वत हम इसको बोलते हैं, ये अगर अप है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। या इसमें ऐसे गोल सा जो मैंने पेन से बनाया हुआ है, ये ब्रीक ब्रीक लाइनों से अगर गोल सा चक्कर बना हुआ है, जिसको मैंने ये उंगलियों पर भी बताया था, या फिर इस जगह पर ये गोल ब्रीक ब्रीक लाइनों से गोल चक्कर बना हुआ है, या फिर ये त्रिशूल बनी हुई है। कईयों के हाथ में यहाँ पर ओम, ओ एम इंग्लिश में भी बना होता है, और वो हाथ भी मैं आपको दिखाऊंगा कभी। या फिर स्वस्तिक का चिन्ह बना होता है, या कोई ऐसा चकोर चतुष्कोण वाला, समझ लो ये मेरा हाथ है, तो यहाँ पर ऐसे चतुष्कोण, ये जो मैंने डब्बी बनाई है अभी अपने हाथ में, ये डब्बी आप देख रहे हो चतुष्कोण बृहस्पति के क्षेत्र में हो। ये थोड़ी मैंने इधर कर दी है, लेकिन ये यहाँ पर हो जहाँ त्रिशूल है, ये वाला चतुष्कोण यहाँ पर हो ये, तो आपको अवश्य ही अपने जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, चाहे वो सामाजिक है, धार्मिक है, या राजनीतिक है, या किसी आप जॉब में हो, कोई भी जॉब करते हो, ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, या फिर आपकी बहुत बड़ा बिजनेस है, कारोबार है, या आप कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, या किसी भी क्षेत्र में आपका अभी स्टार्टिंग है, आप शुरुआत कर रहे हो, तो उसमें आप ऊपर जाओगे तो ये वाले जगह से आप ये सारा ले सकते हो। धार्मिक वालों के लिए यहाँ पर लाइनें निकलती हैं, ये 2 लाइनें, अगर 2 हो तो आप बहुत बड़े उच्च पद पर धार्मिक क्षेत्र में बहुत आपका मान सम्मान होगा। लेकिन ये लाइनें कटी फटी नहीं होनी चाहिए, तो बीच में फिर गड़बड़ हो जाती है। आप उस पोस्ट को भी, जिस पद पर आप पहुंचे हो, उच्च प्रतिष्ठा वाले से, वहां से आप मतलब क्वालिफाई, कहने का भाव ये कि वो पद आपके पास नहीं रहेगा धर्म का। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में अगर यहाँ त्रिशूल के ऊपर त्रिशूल बन गए, लेकिन 6 महीने या साल के बाद क्रॉस आ गया, तो आपकी वो पोस्ट चली जाएगी, या मिलने वाली है तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही कोई काला सा धब्बा भी, कई बार काले काले छोटे छोटे धब्बे होते हैं, छोटे छोटे बिंदु बन जाते हैं वहां पर, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, ये निश्चित मानो। ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र है, आप समाज सेवा करते हो, क्योंकि ये बृहस्पति का क्षेत्र जो है, बृहस्पति ग्रहों में गुरु माना जाता है, शुक्र भी और बृहस्पति भी, तो ये राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में आपको वैसे बुद्धि दे देते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ते चले जाते हो। अगर आपका ये क्षेत्र, बृहस्पति वाला क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो फिर आप उस क्षेत्र में उतने आगे नहीं जा सकते हो जितना आप जाना चाहते हो। लेकिन जिनके हाथ में नहीं है, तो वो बृहस्पति के लिए उपाय करें, और उस क्षेत्र में उनकी जो सफलता मिलेगी, चाहे अध्यात्म में है, चाहे कोई गुप्त विद्या सीखने में है। गुप्त विद्या का क्या होता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हो, या किसी के काम कर सकते हो, आपको वो विद्याएं आ जाएंगी, वो गुरु भी आपको मिल जाएंगे। ये बृहस्पति की कृपा से वैसा भी संभव हो जाएगा। आप उस रास्ते पर चलते हो, रास्ते में कोई मिलता है, हाँ जी आप क्या करते हो, मैं इस लाइन में हूँ, चलो हम आपको ले जाएंगे। मुझे पता है कई क्षेत्रों में, आप लोगों को भी पता होगा, कोई मिल गया और वो उसको ले गया। किसी भी क्षेत्र में, चाहे कलाकारी के क्षेत्र में, चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, तो ऐसे गुरु आगे मिल जाते हैं। तो ऐसा आपको ये समझना चाहिए। फिर ये जो मैंने गोल चक्कर यहाँ बनाया है, ये वाला गोल चक्कर, ये भी आपके यहाँ बन सकता है, या बना हुआ होता है, हमें पता नहीं होता। एक ऐसे स्टार बन जाता है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे किसी भी क्षेत्र पे
अब यहाँ तो आज मैं बृहस्पति का बता रहा हूँ, तो ऐसे स्टार जैसे स्टार बन जाता है, ये मैंने पेन से बनाया है। तो अगर ऐसा स्टार बन जाए कभी या बन रहा हो तो निश्चित ही है वो, अगर बन रहा है तो 6 महीने या साल में वो और लाइनें उसमें आएंगी। आप हाथ को देखो तो लाइनें चेंज होती रहती हैं। तो वो अगर स्टार भी बन जाता है तो आदमी निश्चित रूप से स्टार बनेगा। इसलिए आप इस क्षेत्र का जो रीडिंग है बड़े ध्यान से करिए, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो निश्चित रूप से आपको जो है उस पद की प्राप्ति होगी, और बृहस्पति भी उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि आपको वैसा गुरु मिल जाएगा, चाहे आप धार्मिक क्षेत्र में हैं, चाहे आप रिलीजन वाले में हैं, चाहे आप उसमें हैं सोशल में हैं या पॉलिटिकल हैं। तो वैसे ही अवस्था बनी रहती है। जिनका वो क्षेत्र कभी भी डिस्टर्ब हो जाता है तो वो वहाँ से ये जो है वो आदमी उस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, और सभी लोग सफल भी नहीं हो पाते। मन में होती है लेकिन वो प्रॉपर वो जो संकेत हैं वो नहीं होते। अब इस बात को ऐसा समझो कि जब आपके मन में ऐसा कोई विचार आए, मैंने बड़े लोगों को देखा है कि जी आज हमने सोच लिया कि हमने ये लाइन लेनी है और इस लाइन में हमने जाना है, तो समझ लो ये बृहस्पति क्षेत्र आपका अच्छा हो रहा है। इसमें कोई ना कोई ऐसा संकेत आ गया है, कोई ना कोई ऐसा चिन्ह बन गया है कि आपको वो कह रहा है कि इस लाइन में आओ, आपको सफलता मिलने वाली है। तो ध्यान से देखो और अपने आप देखो, किसी वहम में पड़ने वाली आपको जरूरत नहीं है। ये कोई धर्म से रिलेटेड चीजें नहीं है, ये साइंस है। और इस लाइन में कई लोग हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। मैंने देश विदेश में कई लोगों को देखा है जो अलग अलग धर्म से हैं। पामिस्ट्री का जो है हस्त रेखा का वो सारा बताते हैं, तो वो किसी धर्म से अलग से जुड़े हुए हैं। धर्म एक अलग चीज है, आप इसको साइंस के रूप में लो। और अलग अलग हाथों में अलग अलग लाइनें होती हैं और अलग अलग उनके जो है वो वह संकेत बनते हैं। एक मैंने ये चौरस डब्बी बनाई हुई है, अगर ऐसी डब्बी ये थोड़ा यहाँ बृहस्पति क्षेत्र जहाँ मैंने ये पेन रखा है, यहाँ ये चौरस डब्बी बन जाए तो समझ लो आपका भाग्य बहुत ही आपको अच्छा जो है वो उस क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक या किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, अगर ऐसे चतुर्भुज बन जाए या त्रिभुज बन जाए तो समझ लो आपको चारों तरफ से, चतुर्भुज का मतलब चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। आप जिस लाइन में भी जाओगे, ये चतुर्भुज यदि यहाँ बृहस्पति क्षेत्र में बन जाएगी, हाथ में अलग अलग जगह इस चतुर्भुज का अर्थ है। त्रिभुज भी है, त्रिकोण जो होती है मैं आपको हाथ में बताता हूं बना करके, ये ऐसी त्रिकोण, ये ऐसी त्रिकोण त्रिभुज बन जाए यहाँ बृहस्पति के क्षेत्र में, तब भी आपको काफी लोग सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे जो आपको बहुत आगे तक सपोर्ट करते रहेंगे। चाहे कितने भी उसमें मुश्किलें आए तो आप उसमें बढ़ोगे किसी भी क्षेत्र में। ये सभी क्षेत्रों में है। लोग अक्सर लोगों का प्रश्न होता है जो ज्योतिष बताते हैं, ज्योतिष के बारे में बताते हैं, वो क्यों नहीं बनते? अरे उनके हाथों में वैसी रेखाएं नहीं है, लेकिन अगर होती तो वही सब कुछ बन के बैठ जाते। उनके हाथों में वही रेखाएं हैं जो वो काम कर रहे हैं, और वो जो जितने तक पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचे हैं कि वो अपने उपाय करते रहते हैं। उपाय का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो मैंने आपको बताने हैं इसी ब्लॉग में, वो उपाय करते रहते हैं। तो ज्योतिष वाले भी अपने उसमें पहुंचते हैं। एक बार मैं जब डिग्री ले रहा था शास्त्री की, तो मैंने सड़क के किनारे एक ज्योतिषी को देखा। मन में बड़ा अफसोस हुआ कि लोगों का ये भाग्य बता रहे हैं, अपना नहीं। तो मैं उनके पास बैठ करके अपना हाथ हिलाया, तो जितनी तब दक्षिणा भी बहुत कम होती थी, तो मैंने बताया मैं शास्त्री कर रहा हूँ। कहते कोई बात नहीं शास्त्री जी, जो है दे दो। मैं क्या आप लोगों का भाग्य बताते हो, आपको अपने भाग्य का नहीं पता? तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहने लगा मेरे भाग्य में सड़क के किनारे बैठना ही लिखा है। मैंने अपना भाग्य देखा है। उसने मेरे को अपना हाथ दिखाया कि देख लो मेरे हाथ में भाग्य रेखा ना के बराबर है।
अब मैं अपने घर की जीविका इसी तरह से चलाता हूँ और यही मेरे भाग्य में लिखा है। तो ये जिसके भाग्य में जितना लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर बन गया तो कभी बीमार ही नहीं होगा, या डॉक्टर बन गया तो उसका कभी ऑपरेशन ही नहीं होगा, या डॉक्टर बन गया तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई डॉक्टर देख रहा हो, माइंड नहीं करना, और ज्योतिषी भी माइंड नहीं करना, क्योंकि जो चीज हम बन जाते हैं तो इसका मतलब हमें भी वो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें भी वो मुश्किलें आती हैं, हमारे भी ऊपर भी सारी वो रूल जो है, नियम लागू होते हैं। इसलिए हम बताते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो नियम जो सबके ऊपर है, ये सृष्टि के, उस परमात्मा के, परमेश्वर के, जिसको आप अलग अलग नाम से बोलते हो, लेकिन परमात्मा एक ही है। अब कोई अपने धर्म के अनुसार परमात्मा कुछ बोलता है, कोई अपने, लेकिन इंग्लिश की लाइन एक दो जगह मैंने बोली थी, गॉड इज वन, परमात्मा एक ही है। हम अलग अलग धर्म को मानते हैं, और गीता में लिखा स्वधर्मे निधनम श्रेया, निधनम श्रेया, अपने धर्म में ही जीना मरना चाहिए। आप जिस धर्म को मानते हो उसी धर्म के अकॉर्डिंग वो पाठ पूजा करो, तपस्या करो, प्रार्थना करो, और जो मैंने उपाय बताए हैं इस ब्लॉग में वो देखो और उनको करो और आपको सफलता मिलेगी। तो आओ वो टिप्स भी जाने और सारा ब्लॉग देखो, और जो आपको समझ में नहीं आए तो आप 2-3 बार इसको रिपीट कर सकते हो ब्लॉग को। इसको भी पिछले जितने ब्लॉग्स डाले हैं आप उनको फिर रिपीट करके सुनो तो आपको समझ में आएगा, और आपको आनंद भी आएगा कि आप फ्री में घर बैठे सारा कुछ देख रहे हो, और अगले भी ब्लॉगों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आओ आज के जो टिप्स हैं वो आपसे शेयर करें। तो अब आपको बताते हैं कि आपका बृहस्पति कैसे, क्योंकि बृहस्पति क्षेत्र है, बृहस्पति गुरु भी है, ये हर क्षेत्र में आपको मार्गदर्शन करता है। और किसी भी क्षेत्र में आप अगर उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी आपकी इच्छा है, तो आपको अपने गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए। आपके गुरु जी अगर यदि जीवित हैं तो उनकी सेवा में, फल इत्यादि की सेवा में, या वहाँ जा कर के उनकी सेवा में आपको रहना चाहिए, और उनके चरण वंदना करनी चाहिए। और जिनके घर में माता पिता हैं वो सबसे बड़े गुरु हैं, तो उनको हर सुबह उठ करके प्रणाम करना चाहिए, ये सबसे बड़ा उपाय। और आप जिस भी धर्म को मानते हो, ये तीसरी बात, उस धर्म स्थान में जाकर के थर्सडे को, बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय पीली चीजें लोगों को देनी चाहिए। पीली चीजें मिठाई भी हो सकती है, केले का फल हो सकता है, ऋतु के अनुसार कोई भी फल हो सकता है। वो आप उनको अपने ग्रहों के लिए नहीं, आप अपनी खुशी से वहां पर धर्म स्थान में जा करके दोगे तो आपको आपके जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में, आपको निश्चित ही तरक्की मिलेगी। ये आप बिल्कुल निश्चित रूप से मानो। पीली चीजें अपने धर्म स्थान में जाकर के वीरवार के दिन, थर्सडे वाले दिन मॉर्निंग टाइम में जाकर के आप बांटो या वहां रख के आ जाओ। ये जरूरी नहीं कि आपने बांटनी है, आप रख के आओ। आपका ये बृहस्पति का क्षेत्र अप होगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं अगले ब्लॉग के लिए जो नेक्स्ट वीक में आएगा, किसी भी क्षेत्र जो हस्त रेखा का है उसके बारे में बताएंगे। तो आप इस ब्लॉग को देखिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल यदि आप आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा अगला कोई भी ब्लॉग। और ये ज्योतिष वाला ब्लॉग जो है, जो कि हम बिल्कुल 100% समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप इससे फ़ायदा लीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल देखने के लिए जितने आप सैकड़ों हज़ारों लोग देख रहे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।